नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे व्यावसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यह भी हमारी जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे व्यावसायिक संरचना क्या है, यूएनओ के द्वारा व्यावसायिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और वैकल्पिक व्यवसायों का वर्गीकरण क्या है, व्यावसायिक संरचना का महत्व क्या है, क्रियाशील जनसंख्या व आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, इन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि व्यावसायिक संरचना क्या है। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है, लेकिन केवल पेट भरना ही आवश्यक नहीं है। उसके साथ साथ मनुष्य की और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन सभी को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के व्यवसाय उनको करने पड़ते हैं और इस प्रकार से विश्व में बहुत सारे व्यवसाय हो जाते हैं। उन सभी व्यवसायों को ही विभिन्न वर्गों में बांटना व्यावसायिक संरचना कहलाता है। यानी किसी देश की कितनी जनसंख्या किस प्रकार के कार्यों में लगी हुई है, उसे व्यावसायिक संरचना या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी देशों की या अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिए सभी व्यवसायों को 8 मुख्य व्यवसायों में बांटा है। जैसे नंबर 1 कैटेगरी है कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं आखेट, नंबर 2 खनन, नंबर 3 विनिर्माण, नंबर 4 निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, नंबर 5 बिजली, गैस, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, नंबर 6 वाणिज्य, नंबर 7 यातायात, परिवहन, संचयन एवं संचार सेवाएं और नंबर 8 है अवर्गीकृत व्यवसाय। ये भी बहुत ज़्यादा वर्ग हो गए। तो इन वर्गों को भी और कम करके जितने भी क्रियाकलाप है उसको हम 4 वर्गों में बांटेंगे। यहाँ एक टर्म आई है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप किसे कहेंगे? एक होती है क्रिया यानी किसी भी काम का करना क्रिया कहलाता है, लेकिन यहाँ पर है क्रियाकलाप यानी ऐसा कार्य जिसके द्वारा मनुष्य को अपना कुछ आजीविका प्राप्त हो, मनुष्य को कुछ आर्थिक लाभ हो, उसे हम क्रियाकलाप कहेंगे। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यवसाय या 4 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। नंबर 1 है प्राथमिक व्यवसाय। ऐसे व्यवसाय जिनके लिए मनुष्य को प्रकृति पर या पर्यावरण पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी प्रकृति द्वारा दिए गए वस्तुओं का या उत्पादों का प्रयोग करके जब मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है, तो उन सभी क्रियाकलापों को या उन सभी व्यवसायों को हम प्राथमिक व्यवसाय में शामिल करेंगे। जैसे आखेट, मत्स्य पालन, संग्रहण, कृषि, वानिकी, पशुपालन आदि। ये सभी चीज़ें आपने देखा होगा अपने आसपास की प्रकृति से प्राप्त होती हैं मनुष्य को। मनुष्य इनको नहीं बनाता है, ये पर्यावरण से मनुष्य प्राप्त करता है। जैसे आखेट और एक होता है शिकार। तो आखेट और शिकार में दोनों में ही प्राणियों को मारना शामिल है, लेकिन आखेट किस लिए होता है? प्राणियों को मारकर या जीव जंतुओं को मारकर खाने के लिए, और शिकार होता है अपने मनोरंजन के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। जीव जंतुओं को मारना शिकार कहलाता है, जबकि खाने के लिए उनको मारना आखेट कहलाता है। जितने भी लोग या जितनी भी जो भी बस्तियां समुद्र के आसपास हैं, समुद्र तट पर स्थित हैं या किसी झील के किनारे या नदी के किनारे हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है मत्स्य पालन, यानी मछली पालकर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। नंबर 3 है संग्रहण, यानी वनों के अंदर या वनों के आसपास जितनी बस्तियां हैं वो वनों से विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट या जड़ी बूटियां प्राप्त करते हैं, उनको इकट्ठा करके रखते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि आप सभी जानते ही हो, विभिन्न प्रकार के पौधों को उगाना और उगाकर उनसे अपनी आजीविका चलाना। वानिकी होता है वनों से लकड़ी काटकर बेचकर अपनी आजीविका चलाना, और इसी प्रकार से पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। नंबर 2 है द्वितीयक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय जितने भी थे उनसे प्राप्त उत्पाद, तो उन उत्पादों को कहेंगे प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग करके और उनके गुणों में वृद्धि करके एक नए उत्पाद का निर्माण करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी निर्माण उन वस्तुओं का पहले हो चुका है और उनका दोबारा से निर्माण करना तो विनिर्माण कहलाता है। यानी द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग और शक्ति उत्पादन 2 आते हैं। नंबर 3 है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के व्यवसायों में सहायक होते हैं, और इन व्यवसायों के अंदर परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं आदि शामिल किए जाते हैं। चतुर्थक व्यवसाय, इनमें चिंतन, शोध, योजना तथा विचारों के विकास से जुड़े हुए
अत्यधिक बौद्धिकतापूर्ण व्यवसायों को रखा जाता है। तो जैसे आपने ये व्यवसाय देखे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, इनसे ही हमें किसी भी स्थान की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का पता चलता है कि वहां पर किस प्रकार के व्यवसाय होंगे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी। जैसे अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं: अविकसित, अल्पविकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में चेंज आता है, वहाँ के क्रियाकलापों में भी अंतर आता है। अल्पविकसित देशों में 100% प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। अल्पविकसित देशों में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के क्रियाकलाप होंगे। विकासशील देशों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, लेकिन तृतीय क्रियाकलापों की जो संख्या है, अनुपात है, वो बढ़ जाता है। और विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्रियाकलाप बहुत कम होते हैं, द्वितीयक भी कम होते हैं तथा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और इसका एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर लगभग 70% तक तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में लोग लगे हुए हैं। वैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंदर देखें तो 40 से 45% जो जनसंख्या है वो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों में लगी होती है, जबकि अविकसित देशों में 100% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी होती है। और विकासशील देशों के अंदर प्राथमिक क्रियाकलापों में 60 से 65% आदमी काम करते हैं। और अगर भारत में देखें तो 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार 49% यानी 49% लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हैं, 24% द्वितीय क्रियाकलापों में और 27% तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। यानी भारत विकासशील देशों में शामिल है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। तो इस प्रकार से किसी भी देश के अंदर 2 प्रकार की जनसंख्या होगी, या तो कार्य करने वाले लोग या फिर उनके ऊपर आश्रित लोग। तो कुल जनसंख्या में पारिश्रमिक युक्त व्यावसायिक कार्यों में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से अपनी आजीविका कमाने वाले श्रम बल को आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील या सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। और इसमें 15 से 59 वर्ष के सभी स्त्री और पुरुष शामिल होते हैं। जबकि दूसरा जनसंख्या का भाग है निष्क्रिय जनसंख्या। जनसंख्या का वह भाग जो लाभकारी आर्थिक कार्यों में भाग नहीं लेता। इसमें घरेलू कार्यों में लगे हुए व्यक्ति, सेवानिवृत्त व्यक्ति, विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे छात्र, रॉयल्टी, किराया या पेंशन आदि पर निर्भर व्यक्ति, ये सभी इसके अंदर शामिल हैं। तो जिस भी देश के अंदर क्रियाशील सक्रिय जनसंख्या अधिक होगी, वह देश उतना ही विकास करेगा, वह देश उतना ही आर्थिक रूप से अग्रणी होगा। जबकि निष्क्रिय जनसंख्या क्योंकि है उस देश की सरकार पर या वहाँ की क्रियाशील जनसंख्या पर आश्रित है, इसलिए इसका अधिक अनुपात होगा, तो वह देश पिछड़ी हुई अवस्था में होगा। ये थी जानकारी व्यावसायिक संरचना की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।